स्कूल के अंदर पढ़ाई करवाई जाती है जो हमारी लाइफ के लिए पैसे कमाने के लिए होती है। बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, पर यहाँ पर हमें अपना बिहेवियर बता दें कि कैसे हमें रखना चाहिए। पहले मेरे को लगता था दैट इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही है वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। नट्स ने मेरे को बताया, भगवत गीता में भी ये लिखा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमापायनो नित्य स्ताम स्तिक शस्त्र भारत। दिस मीन्स दैट सुख दुख जो है दिस इज जस्ट अ फेज, दिस इज जस्ट लाइक समर एंड विंटर सीजन एंड दिस विल पास। But scriptures, मतलब they were able to convince me more than Darwin's theory. कृष्णा ने चैप्टर 4 13th वर्स में बताया सोसाइटी के 4 ऑर्डर्स के बारे में। तो ये आज का नहीं है, ये 5000 साल पुराना है, पर फिर भी हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास राइट सोर्सेज नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस वैष्णवीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए और क्या वेज होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, वो माची जी ने सिखाए थे। हरे कृष्णा। तो इस वक्त मैं हूँ इस्कॉन राधा दामोदर मंदिर में, जो इस्कॉन गुरुग्राम का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है जो कि बादशाहपुर नाम की जगह में स्थित है। नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बहुत ही सुंदर है और जल्दी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है जो कि 26 से 27 नवंबर में होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मंदिर में आइए, फेस्टिवल में पार्ट लीजिए। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो रही है, टीनेजर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम किए जाते हैं, एक तरीके से वीकली गुरुकुल जिसका नाम नट्स है। तो इस गुरुकुल के कुछ बच्चों से आपको मिलवाने वाला हूँ, इनके टीचर से मिलवाने वाला हूँ और सच में आप इन बच्चों के रियलाइजेशन जब सुनेंगे ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो बने रहे इस वीडियो में, मेरे साथ मिलने वाले कुछ इंटरेस्टिंग बच्चों से आप लोग। इस वक्त मैं इस्कॉन के कुछ चिल्ड्रन के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ और ये यहाँ पे अपने कुछ वीकली प्रोग्राम्स में आते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इनसे जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रोग्राम में आते हैं और क्या क्या सीखते हैं। तो अपना नाम मुझे आप दोनों बताएंगे? मेरा नाम भक्ति विनोद है। मेरा नाम अरमान है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम नट्स है, नॉवल अंडरस्टैंडिंग फॉर टीनेजर इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अभी जैसे कि स्कूल में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो यहाँ पे जो आपके नट्स में जो क्लास होती है वो कैसे अलग है और उसमें क्या अच्छा लगता है आपको? स्कूल के अंदर हमें मतलब कि पढ़ाई करवाई जाती है जो हमारी लाइफ के लिए पैसे कमाने के लिए होती है। बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, पर यहाँ पर हमें अपना बिहेवियर बता दें कि कैसे हमें रखना चाहिए और बताने की फ़ायदा क्या होता है भगवद गीता पढ़ने का। और आपका यहाँ पे आके क्या लाइफ में चेंज हुआ है? लाइफ चेंजेस तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं भी पहले बहुत टाइम वेस्टर था। पहले मतलब कभी भी फ्री टाइम रहता था, आई वुड गो एंड वॉच टीवी ओनली एंड देन आफ्टर आई हैड वन मोर प्रॉब्लम, लाइक आई हैड एंगर इश्यूज which I tried many things but cannot control my anger. So I had a lecture once of Amren Das Prabhuji. He told that whenever you get anger, whenever you feel bored, just start chanting and the problem will be solved. It's by itself only. Yeah, I chanted only a few times but it relieved my mind very much. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि हम लोग बोलते हैं कि यार देखो हमें थोड़ा मंत्र मेडिटेशन करना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हम बड़े लोग बहुत बोल रहे हैं पर छोटे बच्चे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को एनहांस भी कर पा रहे हैं। तो आपका क्या रियलाइजेशन रहा है इस प्रोग्राम को जुड़ के? तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, हम सबके लाइफ में ऐसे ही होता है कि हम सबको कभी ना कभी डाउट आता है। जैसे मेरे को काफ़ी बार ऐसा लगता था कि जैसे ये पूरा यूनिवर्स है तो इसमें पूरा इतनी एफर्ट गया है, इतनी एनर्जी गई है, किसी ने तो बनाया होगा, तो ये सब इतनी परफेक्टली वर्क कर रहा है अपनी प्लेस में बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी एरर के, कि ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी गलती से अर्थ कभी ज़्यादा तेज़ घूम गई या दिन कम से कम 6 घंटे पहले ही स्टार्ट हो गया दिन। हमारा जो नेचर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एकदम परफेक्टली अलाइंड है हमारी एग्जिस्टेंस को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इसके पीछे कुछ तो पर्पस होगा। सेकेंडली काफ़ी लोगों ने देखा होगा ये कि अपनी लाइफ में हम काफ़ी अच्छे लोगों को देखते हैं, जैसे जो अच्छे से एक्ट करता है, बिहेव करता है सबके साथ अच्छे से, इतने अच्छे काम करता है, बट फिर भी उसको कभी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उसके साथ बुरे काम हो रहे हैं। उसको मान लो जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी है जिसने अभी तक पैदा होकर कुछ गंदा काम भी नहीं किया होगा, कुछ अच्छा बुरा भी नहीं किया होगा, उसको कैंसर हो गया, लाइफ टर्मिनेटिंग डिजीज़ हो गए। तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा कि ऐसा क्यों है। तो इस सब का आंसर मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मिला, जब मैं नट्स में आया और मेरे को यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी कोटेड विद साइंस एंड लॉजिक समझाई गई। आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने स्कूल में पढ़ा हो कि यार
बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये पॉइंट है स्कूल में मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया या फिर इनकम्प्लीट वे में बताया गया, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस? तो प्रभु जी एक्चुअली यही हुआ था कि 12th क्लास में मैं था, हिस्ट्री में मेरे को पढ़ाया जाता है कि एक होता है आर्यंस, आपने भी सुना होगा आर्यंस के बारे में। तो बाहर से लोग आए, यूरोप से लोग आए, ये 19th और 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट था बेसिकली, जो मेरे को समझ नहीं आया था। तो उन्होंने बेसिकली यही एक्सप्लेन किया था कि वो आए, इंडिया की लैंड पे आए और उन्होंने बाकी सबको मारा और सोसाइटी को डिवाइड कर दिया 2 क्लासेस में। ये 2 क्लासेस हो गई कि हाँ भाई, एक तो बहुत बढ़िया है, बहुत एलीट लोग हैं जो गोरे हैं और दूसरे हैं जो काले हैं। तो ये ब्रिटिश फिलॉसफी थी, ये बेसिकली उन्होंने इसीलिए बनाई थी कि सोसाइटी को सेग्रीगेट कर दिया जाए और हमारा रूल जो होगा बहुत एब्सोल्यूट हो जाएगा। बट ये धीरे धीरे अपोज होने लग गई। लोगों ने जब पढ़ा, स्कॉलर्स ने जब पढ़ा, इवन मैंने भी जब यहाँ पे आके भगवत गीता में पढ़ा, वर्सेस पढ़े मैंने, तो वहाँ पे भी मेरे को समझ आया कि अरे ऐसा नहीं था। सोसाइटी जो थी कर्मा के बेसिस पे चलती थी, जैसे आप काम करते हो उसके बेसिस पे चलती थी और उसके 4 कैटेगराइजेशंस होते थे, ब्राह्मण्स, वैश्यस, क्षत्रियस एंड शूद्रास। तो ये कैटेगरी कर्मा के हिसाब से चलती थी, जो आप काम करते हो, ना कि बर्थ के हिसाब से, या ये तो था ही नहीं कि आप कॉन्क्वेस्ट के हिसाब से सोसाइटी चला रहे हो। यहाँ पे मेरे को वो चीज़ मेरे मेंटर्स ने एक्सप्लेन करी, एलैबोरेट करी। स्कूल की तरह नहीं कि भाई साहब बैठ जाओ, सिलेबस आगे बढ़ाना है, तो ये चीज़ तो थी ही नहीं। और क्या क्या प्रोग्राम में होता है कुछ बताओ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है ना। ऑफ कोर्स नट्स का एक लॉजिकल व्यू जो बिल्कुल माइंडसेट है वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी स्किल्स एंड वर्कशॉप्स भी थी जो नट्स ने हम लोगों ने किया था। सो जैसे हमारा फोटोग्राफी के कोर्सेज हुआ था। सो हम सब काफ़ी हम 2-3 बच्चे थे और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में। सो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी कि फ़ोटोज़ कैसे खींचनी चाहिए। एंड आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ कि हमने लास्ट ईयर, मतलब मैं पिछले 1-2 साल से इन एवरी फेस्टिवल इन इस्कॉन गुरुग्राम आई एम द ओनली वन जो मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ। एंड इवन लास्ट ईयर जन्माष्टमी पर भी 1-2 फोटोज़ थी जो कि इवन हिंदुस्तान टाइम्स और 2-3 न्यूज़पेपर्स में भी आई थी। एंड ऑफकोर्स जैसे उमंग प्रभु ने भी टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज थे। ऑफकोर्स कुछ स्किल बेस्ड भी हैं, जैसे कुछ लोगों को म्यूज़िक कंपोजिशन बनाना बहुत पसंद है, हमारे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं नेट्स में। सो FL स्टूडियो है, उसको यूज़ कैसे करना है पूरा, मतलब हाउ टू कंपोज म्यूज़िक्स। एंड डिज़ाइनिंग भी है, जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको कार्टून्स बनाने बहुत पसंद है। सो दे मेक कार्टून्स, दे मतलब बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियस वे में दे मेक कार्टून्स। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आओ भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो और कुछ नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्डिंग कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। यस। मैं इधर इसलिए आता हूँ बिकॉज पहले मेरे को लगता था दैट इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही है वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। बट नट्स ने मेरे को बताया दैट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, दिस इज़ विद एवरीवन, दिस इज़ दुखाल्यम एंड दिस इज़ जस्ट अ फेज। भगवत गीता में भी ये लिखा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमापायनो नित्य ताम स्थितिक शस्त्र भारत। दिस मीन्स दैट सुख दुख जो है दिस इज जस्ट अ फेज, दिस इज जस्ट लाइक समर एंड विंटर सीजन एंड दिस विल पास। आपको ये जो टॉर्चर है ये बहुत टेम्परेरी है एंड यू हैव टू आपको ये सहन करना है क्योंकि थोड़े टाइम बाद अपने आप ही चला जाएगा। सो ये मेरे को पता चला एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड आई नो। तो यहाँ पर आकर मेरे को ना मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में पता लगा कि भगवान अगर सिर्फ एक ही हैं तो फिर इतने सारे रिलीजन्स क्यों हैं, और जो हम सुपरस्टिशंस फॉलो करते हैं इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। एंड इन इस्कॉन आई ऑल्सो इन्जॉय द मंगला आरती द मोस्ट बिकॉज लाइक इट्स अ वेरी इनफेबल एक्सपीरियंस फॉर अस, इट कांट बी डिसरिगार्डेड इजीली। लाइक हम 3:30 बजे उठ के नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, एंड देन वी आर गेटिंग रेडी फॉर द आरती एट 4:30 एंड द अदर वर्ल्ड लाइक और बाकी लोग 6:30 बजे सो रहे होते हैं। अब हम मिलेंगे छोटे छोटे माताओं से, बच्चियों से, और इनसे पूछेंगे कि इनका बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ का क्या था। हरे कृष्णा, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था कि जब हमारा समर कैंप जिसका नाम उर्मी था उसका फर्स्ट डे सेल्फ डिफेंस एक माता जी हमें आई थी सिखाने, क्या वेज होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, वो माता जी ने सिखाए थे, तो वो मेरा बेस्ट डे था। थैंक यू। तो मुझे अब ये जानना है कि देखो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होता यहाँ पे आना, भक्ति करना? आपको लगता नहीं कि अभी भक्ति तो बुढ़ापे की चीज़ है, इतनी जल्दी क्या ही ज़रूरत है? ये बोलना बिल्कुल गलत है कि भक्ति बुढ़ापे की चीज़ है। बुढ़ापा बेसिकली मीन्स व्हेन डेथ इज़ नियर अस, राइट? तो फिर वो तो हमारे पास अभी भी पास ही में है। डू वी नो कि हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं? वी डोंट नो, राइट? तो फिर दिस मीन्स कि हम अभी बूढ़े हैं, इफ वी सीन दैट वे ऑफ पॉइंट। हु नोज कि हम कल हो ना हो, राइट? तो फिर वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अगर हम आज ही से प्रिपेयर्ड रहेंगे एंड वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे, तो फिर वी वुड बी एबल टू डू वेरी मच बेटर एंड इससे ऑफ कोर्स कृष्णा भी प्लीज़ होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी पढ़ाई को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी होती है, इट्स एक्चुअली वेरी ईजियर टू फोकस नाउअडेज।
आप लोग यहाँ पे आने के बाद आपकी कौन कौन सी ऐसी हैबिट है जो पहले आपको अच्छी नहीं लगती थी, जिससे आपको डिस्टर्बेंस रहता था, अब वो छूट गई है और अच्छी नई हैबिट्स आपने सीखी हो यहाँ पे? तो जैसे हम सबका यानी गॉसिपिंग हम करते रहते हैं कि देखो इसने क्या किया, वो एक एक एडिक्शन हो गया था गॉसिप करने का कि हमें करना है। और अगर मान लो किसी को पता चलता है अगर कोई हमारे बारे में गॉसिप करे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो ये एक बहुत ही गंदी हैबिट थी जो यहाँ आने से छूट गई। और आपने क्या नया सीखा यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी नया काफ़ी चीज़ें हैं। जब मैं स्टार्टिंग में इस्कॉन से जुड़ी थी तो मेरे को काफ़ी ऐसा लगता था कि कोई क्या सोचेगा जब हम लोग ऐसे गोपी ड्रेस पहनेंगे, हम लोग तिलक लगाएंगे, कंठी पहनेंगे, तो कोई क्या सोचेगा। बट अब धीरे धीरे ये सोचना बंद हुआ है। जैसे सिख होते हैं, वो लोग पगड़ी पहनते हैं, अगर उन्हें कोई भी कुछ बोले दे विल नॉट रिमूव इट। तो हम लोगों का भी ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारे विल पावर होनी चाहिए कि जो हम धर्म फॉलो कर रहे हैं, सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, वो हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं। माई सेल्फ महक और मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और आई वर्कड इन इंडस्ट्री फॉर 10 years। तो मैं अभी फ्रीलांसिंग करती हूँ और साथ में अपनी फैमिली को संभालती हूँ और साथ में इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं हम लोग यहाँ पे। आपकी जो क्लासेस होती हैं वो एग्जैक्टली क्या क्या होता है उसमें बच्चों के लिए, किस तरीके से आप उनको डेवलप करते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल सब एजुकेशन का पार्ट है, तो किस तरीके का एजुकेशन देते हैं आप? इनको प्रॉपर बताया जाता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी आजकल लोग बोलते हैं अंधविश्वास है, क्यों भक्ति करनी, ये करनी, इनफैक्ट वो लोग ब्लाइंडली स्पिरिचुअलिटी को छोड़ रहे हैं। ये लोग पूरा साइंटिफिक रीज़न के साथ क्यों करना है, कैसे करना है, इसका क्या फ़ायदा है, पूरा स्पिरिचुअली इनको साइंटिफिकली बताया जाता है सब चीज़। और इसके अलावा इनको बीइंग अ गर्ल रियल विमेन एम्पावरमेंट क्या है वो इन लोगों को बताया जाता है। ये नहीं है कि बस हमेशा बॉयज़ के साथ compete करना ही है। उनके रोल्स अलग हैं, हमारे रोल्स अलग हैं। आजकल हम सिर्फ उनके साथ compete करने में अपने आप को हमने अपने आप को रखा है। को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉयज़ नहीं कर सकते, गर्ल्स कर सकती हैं। तो इसमें आपके क्लासेस में एग्जैक्टली क्या क्या रहता है, लाइक लेक्चर और क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? एक्टिविटीज़ रहती हैं, कैंप्स रहते हैं, लेक्चर्स रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, कुकिंग, स्टिचिंग, निटिंग, ये सब चीज़ें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, जैसे लोग बोलते हैं भक्ति बोरिंग है। लोगों की आउटिंग्स होती हैं, कैंप्स जाते हैं हम लोगों के, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब हम मिलेंगे सबसे छोटे बच्चों से, जो अभी तक के जितने भी इंटरव्यूज़ लिए उनमें सबसे छोटे हैं, और धोती कुर्ता में हम देख सकते हैं बहुत प्यारे से लग भी रहे हैं। आप हर संडे यहाँ पे आते हैं क्या और यहाँ पे क्या क्या करते हैं आप? मैं मोस्टली हर संडे आता हूँ यहाँ पे। हमारी नट्स की नॉवल अंडरस्टैंडिंग फॉर टीनेजर्स इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, उसकी भी बहुत सारी क्लासेस होती है। तो उसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। भगवद गीता, भागवतम एंड रामायण, उनकी जो स्टोरीज है, उन स्टोरी से अब हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसका बेसिकली जो नेक्टर मिलता है वो हमें संडे पसंद। आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रसादम। और सबसे अच्छा जो लगता है वो जो डिवोटीज़ का संग होता है, क्योंकि जो मेरे स्कूल में जो सारे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो दिस इज़ द ओनली डे व्हेन आई कैन प्ले विद माय फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कितनी डेप्थ में बातें करना शुरू कर दिए छोटे छोटे से। ओके, आप मुझे एक बात बताओ, चलो आप मुझे बहुत थॉटफुल लग रहे हो, आपको सबसे अच्छा क्या यहाँ की फ़िलॉसफी, यहाँ का क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा आपको? यहाँ पे आके आई रियलाइज़ कि एसोसिएशन में मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ रहता तो उनसे मतलब जैसे हाँ खेलकूद हो जाता है, बट उनसे मतलब बहुत सारी चीज़ें भी मेरे को सीखने को मिलती है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत पेशेंट है, जैसे मैं इतना पेशेंट नहीं हूँ, बट उनसे मैं देख के ट्राई करता हूँ कि मैं भी उनके जितना ही पेशेंट बनूँ, बिकॉज मेरे को उनकी वो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। आप देख सकते हैं जहाँ बच्चे पबजी में गोली मारना सीख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सीख रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि मैं अपने सीनियर से सीख रहा हूँ पेशेंस करना, जो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ लोग जिसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं वहाँ पे इतने वैल्यूएबल चीज़ें सीख रहे हैं। सो इस वक्त मैं हूँ हमारे हार्दिक प्रभु जी के साथ, जो नट्स चला रहे हैं। इतने सारे बच्चे उनसे कनेक्टेड हैं, इनसे पूछेंगे ये खुद क्या करते हैं और नट्स के पीछे इनका विज़न क्या है। तो प्लीज़ आप बताएं इसके बारे में मुझे। मैंने अपना मास्टर्स किया है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में। करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्राम ऑफिसर एट लीड इंडिया,
which is an international organization working on leadership and sustainability. So NUTS बेसिकली हमारा एक छोटा सा एंडेवर है जिसके अंदर हम बच्चों को साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक सिंथेसिस करना चाह रहे हैं, जिसमें हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हाउ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर नॉट एंटागोनिस्टिक, वो अलग अलग लाइंस नहीं है, दे आर समथिंग विच आर टुगेदर। अगर हम अपने वैदिक कल्चर को देखते हैं, जैसे कि हम आपकी वीडियोस में देखते हैं, हम लोग को बहुत जानने को मिला है सबके बारे में कि हाउ अ वैदिक कल्चर इज़ वेरी साइंटिफिक। जो हमारे सेजेस थे, जो साधु संत थे, उन्हीं लोगों ने ही बहुत डिटेल में वैदिक स्क्रिप्चर्स के साथ साथ साइंस को ही बताया है। ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस तो सब हमारे सेजेस ने करी है। तो हम लोगों को ये बताते हैं हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे स्पिरिचुअलिटी रैशनल है, इट इज़ लॉजिकल, इट इज़ साइंटिफिक। साइंस का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, साइंस मीन्स टू नो थिंग्स एज दे आर। तो हम वो साइंस जो है लोगों को बताना चाह रहे हैं, बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि हाउ दिस स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी साइंटिफिक इन द सेंस कि वो बैकवर्ड नहीं है कि वो बाबा आदम के ज़माने का था, वहाँ पे लोग करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो इरेलेवेंट नहीं है। आज के समय में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर तुरंत चेंज देख सकते हैं। यही चीज़ भगवान भगवद गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 2 श्लोक के अंदर, प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आप इसको करेंगे तो सुसुखम, आपको साथ साथ हैप्पीनेस महसूस होगी, और प्रत्यक्ष आवागमम, आप उसका जो डायरेक्टली उसको देख सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली परसीव इट बाय रियलाइजेशन कि कितना फुलफिलिंग है ये पूरा एक्सपीरियंस। तो टीनेज एज है, एक्चुअली ये बहुत सेंसिटिव एज है। इस एज में बच्चे अपनी आउटसाइड वर्ल्ड से और सराउंडिंग से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि अगर उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस या सही डायरेक्शन भी ना मिले तो वो गलत कामों में भी लग जाते हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि यूथ के बीच में है ना क्रिमिनल केसेस, ड्रग्स, है ना, डिप्रेशन जैसे जो है ना चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि ऐसी एक टेंडर एज में जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, पीयर प्रेशर और सोसाइटी की वजह से वो सही डायरेक्शन चूज़ नहीं कर पाते, और उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि जो उनको अच्छे से गाइड करे। तो नट्स एक ऐसा प्रयास है हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस रामवत प्रो जी के द्वारा, है ना, जो कि बच्चों को ऐसी एक टेंडर एज पे राइट गाइडेंस देता है ना, कॉम्पिटेंस के साथ साथ कैरेक्टर और वैल्यूज़ भी सिखाता है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे भी बहुत कम प्लेटफॉर्म है जो वीकली बेसिस पे वैदिक एजुकेशन दे रहे हैं, गुरुकुल की शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपका ये प्लेटफॉर्म गुरुग्राम में है, पर इंडिया बहुत बड़ा है। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो और कोई प्लेटफॉर्म है जैसे ऑनलाइन या कोई माध्यम जिससे आपसे लोग जुड़ सकें? हमने एक्चुअली ये जो हमारा स्मॉल इनिशिएटिव हमने शुरू किया था कोविड के समय पर, एंड द स्टार्टेड कम्प्लीटली ऑनलाइन। जून 2020 में शुरू किया था, तो इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अभी हमारे पास देयर आर अराउंड 80+ स्टूडेंट्स हु आर एक्टिवली कनेक्टेड एंड दे आर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम लोग प्रयास करते हैं जब यहाँ पे कोई बड़ा फेस्टिवल हो, सो मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट जो दिल्ली सब रहते हैं दे कैन कम हियर टुगेदर, बट हमारी जो क्लासेज हैं वो मेनली ऑनलाइन हम ऑपरेट करते हैं। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो आप भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.nuts.in, nuts.in। वहाँ पे जाके आप लोग, वहाँ पे आपको बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा बस यही प्रयास था आपको दिखाने का कि सिटीज़ में इस तरीके के अल्टरनेटिव ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं गुरुकुल्स के। हम सोच रहे हैं कि एक बड़ा गुरुकुल बनेगा तभी अपने बच्चों को डालेंगे, वरना नहीं। पर इस तरीके से वीकली बेसिस पे गुरुकुल्स की शिक्षाएं बच्चों को दी जा रही है नट्स के द्वारा, तो आप इसमें अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं, उनको अपनी वैदिक एजुकेशन सिखा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो रेगुलर बेसिस पे आए। और आज की वीडियो अच्छी लगी खासकर तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपका ही सपोर्ट है हमें हेल्प करता है इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो प्लीज़ शिक्षार्थकम को देखें और उनको सब्सक्राइब करें। शिक्षार्थकम इज अ सोर्स ऑफ लर्निंग रियल नॉलेज, वैदिक नॉलेज इन अ फन वे। इट्स लाइक आवर बायजूस। शिक्षार्थकम।